नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करेंगे खबरों की। विनेश फोगाट पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में सिल्वर मेडल के लिए पेरिस में सुनवाई शुरू हो जाएगी। CAS में कल विनेश ने अपील की थी और अपील में सिल्वर मेडल देने की मांग की थी। तो आपको बता दें कि अब से कुछ देर के बाद इसमें फैसला आ सकता है। विनेश फोगाट पर बहुत बड़ी खबर है। थोड़ी देर में सिल्वर मेडल के लिए पेरिस में सुनवाई होगी। CAS में कल विनेश ने अपील की थी और अपील में सिल्वर मेडल की मांग की गई थी, क्योंकि वो जिस मुकाबले को जीतकर उसने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, उसके बाद उसका सिल्वर मेडल पक्का था। बाद में वजन बढ़ गया, जिसकी वजह से उसे नीचे कर दिया गया। लेकिन विनेश फोगाट की यह मांग है कि उन्हें सिल्वर मिले। क्या रेसलर विनेश फोगाट अपना संन्यास लेने का फैसला वापस लेंगी? ये सवाल इसलिए कि जब से विनेश ने एक भावुक पोस्ट लिखकर कुश्ती को अलविदा कहा, तब से सोशल मीडिया और देश के अलग अलग शहरों में उन्हें मनाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। सब यही पूछ रहे हैं कि क्या विनेश दोबारा रेसलिंग रिंग में उतरेंगी। हम सब मिलकर के जो है उसको 2028 के लिए लड़ने के लिए जब कोशिश करेंगे, मनाएंगे उसको। क्या देश के लिए विनेश फोगाट संन्यास की भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ेंगी? एक बार नहीं, हमारे दोबारा कोशिश करेंगे। दोबारा नहीं सकती, हमारी कोशिश होगी जो 2028 ओलंपिक लड़ने की। पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होते ही रेसलर विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया था। सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ने की वजह से विनेश को कुश्ती का फाइनल खेलने से रोक दिया गया, जिसके बाद विनेश ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। विनेश ने लिखा, मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। देश से करीब 6500 किलोमीटर दूर पेरिस से एक इमोशनल मैसेज देकर विनेश फोगाट ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया। तो हरियाणा में विनेश के गांव बलाली में उसे दोबारा रेसलिंग के लिए मनाने की कोशिशें शुरू हो गई। विनेश का परिवार और गांव वाले चाहते हैं कि वो संन्यास लेने के बदले 2028 ओलंपिक्स के लिए तैयारी करें। जो ये राजनीतिक मुद्दा बनाने को जरूरत नहीं, क्योंकि सब जो विपक्ष और पक्ष हमारे जो ना सारे 140 करोड़ भारतवासी, जब सबकी आत्मा में बड़ा दुख है, लेकिन इसके ऊपर जो राजनीति न करें। ओलंपिक संघ पर पूरा दबाव बनाइए। जो अधिकार हमारा हक है, ये देश की बेटी है, वो हमारी कोई अकेले की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है। और उसने 3 फाइट जीती है। 6 तारीख को उस टाइम उसका वजन पूरा था और सिल्वर मेडल तक वो पहुंची है। वो सिल्वर मेडल उसका अधिकार है। वो प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, बार बार आप इस बात पर पूरा संज्ञान लीजिए। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में 3 मुकाबले जीतकर ओलंपिक्स में कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी, पर सफलता के इतने करीब पहुंचने के बावजूद करोड़ों भारतीयों का सपना अधूरा रह गया। अब संभव है कि वापस लौटने के बाद विनेश फोगाट को एक बार फिर से कुश्ती लड़ने के लिए मनाया जाएगा। हालांकि आज कांग्रेस के एक दावे को लेकर विनेश पर विवाद शुरू हो गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश को राज्यसभा में भेजने की बात कही। वक्त की बात है, जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। जबकि विनेश फोगाट के परिवार ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को राजनीतिक स्टंट बताया। विनेश के परिवार का दावा है कि पहले ऐसे रिकॉर्ड बनाने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने भेदभाव किया था। आज हुड्डा साहब कहते हैं भाई जो राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? जो चर्चा थी गीता इंडिया में, उसका भी नाम था, उस टाइम गीता को भी राज्यसभा में भेजता। पूरा देश दंगल गर्ल को एक बार फिर कुश्ती लड़ते हुए देखना चाहता है। अब विनेश फोगाट की भारत वापसी के बाद संभव है कि उनकी रिटायरमेंट वापसी पर भी बड़ी खबर मिले। नीरज गौड़, सी मीडिया, बलाली गांव, हरियाणा।